हेलो गाइस, नाउ विल डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ अबाउट पावर क्वालिटी। एमएस के अंदर ये पूरा सब्जेक्ट था अलग से, पावर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, पावर क्वालिटी क्या चीज़ है कि जी जो इलेक्ट्रिकल पावर हमारी जो बिजली है उसकी क्वालिटी कैसे, इसको इस तरह समझे कि देखिए आपको पानी की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए ना, पानी पीते हो ना, तो पानी की भी तो क्वालिटी होती है ना। आपको खुदा न खास्ता गंदा अगर गटर वाला पानी पिला दें तो, और पिलाते ही जाएं, तो आप 1-2 दिन बाद वैसे फ़ारिग हो जाओगे, ऐसे ही होगा ना। इसी तरह जो आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको भी जो आपने उसकी क्या खुराक है, पावर ही है ना, इलेक्ट्रिक पावर है। तो अगर वो उसको गंदी पावर आप दोगे, हार्मोनिक्स, गंदगी से क्या मुराद है, हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स क्या होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। टीएचडी कितना 5% से हमने कम रखना है, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, आपको मैंने बताया हुआ है। एक ऑडिट भी हुआ था इंडस्ट्री का, उसमें यही प्रॉब्लम थी, उनके कंट्रोलर्स वगैरह ख़राब हो जाते थे। तो क्यों अरामको की बात कर रहा हूँ, सऊदी अरामको की। तो वहाँ के जो ऑडिटर थे वो हमारी ट्रेनिंग उन्होंने कराई थी। तो वो बता रहे थे कि भाई उधर मसला जो निकला वो टीएचडी का निकला है। तो जो पावर की क्वालिटी है, जो आप पावर फीड कर रहे हो अपने इक्विपमेंट को, वो प्योर होनी चाहिए, उसमें हार्मोनिक्स नहीं होने चाहिए, उसके अंदर गंदगी, आलूदगी, पोल्यूशन नहीं होने चाहिए। जैसे माहौलियाती आलूदगी होती है, वैसे ही पावर सिस्टम के अंदर भी आलूदगी होती है। ठीक है, पावर क्वालिटी इज अ सेट ऑफ लिमिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दैट अलाउज इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स टू फंक्शन इन देयर इंटेंडेड मैनर विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ पावर, परफॉर्मेंस और लाइफ। रिलायबल मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। अच्छा जी, ऑल ऑफ द सिग्नल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, ये आपने फोरियर सीरीज पढ़ी हुई है कि जिसमें आप कोई भी ए बी सी अजीबो गरीब सा सिग्नल है उसको तोड़ के यू कैन रिप्रेजेंट दैट सिग्नल एज अ सम ऑफ साइनोसाइड्स। ठीक है, तो जो इसमें होगी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज। एक इसमें डीसी कंपोनेंट होता है। ठीक है, एक डीसी कंपोनेंट होता है जो ए नॉट होता है, उसके बाद उसके आगे आता है फंडामेंटल कंपोनेंट 1, और फिर जो 2, 3, 4, 5 वो उसके मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सेकंड हार्मोनिक क्या होगा, 100 हर्ट्ज। थर्ड हार्मोनिक का 150 हर्ट्ज, और यानी मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ पावर लॉस का बाइस बनते हैं, ये पावर ट्रांसमिट नहीं करते। पावर ट्रांसमिट क्या करता है, सिर्फ आपका फंडामेंटल कंपोनेंट जो है वो पावर ट्रांसमिट करता है, बाकी सारे के सारे लॉस का बाइस बनते हैं। तो ये देखें, आपका फंडामेंटल कंपोनेंट, उसमें पांचवा हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक, 5 हार्मोनिक क्या, 5 से ज़रब, यानी अब इस विंडो के अंदर इस तरह की 5 वेव्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, और इस विंडो के अंदर अगर 7 वेव्स आ जाए तो ये सेवंथ हार्मोनिक। और अगर आप इन दोनों को मिक्स करके इसके साथ इन तीनों को मिक्स कर लें, शरबत बनाए इनका है, तो वो चीज़ बन जाएगी गंदी सी वेव। तो ये शरबत अगर आप पिला दें एलो पियो, तो फिर वो बेचारे, उसने क्या कहना है, इक्विपमेंट ने ख़राब ही होना है। अब आप देख लें साल बाद फारिग हो जाती हैं आपकी चीज़ें हैं। हालांकि अगर पावर क्वालिटी की अगर आप ठीक कर लें तो आपकी इक्विपमेंट की लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इन पावर सिस्टम्स हार्मोनिक्स अपीयर इन करंट सिग्नल्स मोटर ड्राइव। ये ड्राइव्स जो हमने पढ़ी थी, ड्राइव से सबसे ज़्यादा हार्मोनिक्स पैदा होती है। क्यों, स्विचिंग होती है ना उसमें, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जहाँ इतने फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी हैं भाई। तो क्या नुकसान है, हार्मोनिक्स उसका नुकसान है। तो मोटर ड्राइव, शॉर्ट स्टार्टर्स, यूपीएस, पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स, इंडस्ट्रियल लोड, सिंगल फेज लोड्स, एसी डीसी कन्वर्टर, रेक्टिफायर्स, ये सारे जो हमने पढ़े हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ये इनकी इनकी तोहफे क्या है हमारे लिए, इनका तोहफे भी होते हैं। तोहफा ये होता है कि भाई जी ये पावर सिस्टम बढ़ जाता है आपका इनकी वजह से, यानी उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो करंट हार्मोनिक्स विच रिड्यूसेस द पावर क्वालिटी आर हार्मफुल फॉर वल्नरेबल लोड्स, इट डिस्टॉर्ट्स द मेन वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोटर्स और एलिमिनेशन सिस्टम। जितनी जदीद चीज़ें आ रही हैं उसके नुकसान भी आ रहे हैं। आपका पावर सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, वो आलूदा होता जा रहा है। तो एलिमिनेशन ऑफ करंट हार्मोनिक्स, वुलरेबल लोड्स शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम द हार्मोनिक सोर्सेज, पावर सिस्टम, ट्रांसमिशन लाइंस एंड ट्रांसफार्मर्स आर ओवरलोडेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइजेज इन द सिस्टम, ईएमआई इसको कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो इसके लिए जो हमने केबल भी डाली थी ना, जो इन्वर्टर वाली, वो जो उसमें ड्राइव के लिए मुझे याद है, वो ईएमआई वाली केबल थी, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, उसमें शील्डिंग होती है, यानी उसमें जो स्विचिंग से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस पैदा होती है, ईएमआई बोलते हैं इसको। तो करंट हार्मोनिक्स शुड बी एलिमिनेटेड। अब एलिमिनेशन क्या होता है, हार्मोनिक्स को दूर करने का फ़िल्टर। वही कोई गंदी चीज़ है उसको कैसे करते हैं, फ़िल्टर करो, फ़िल्टर करके साफ चीज़ें अलग कर दो। तो फ़िल्टर दो तरह के होते हैं, आपने पढ़े पैसिव फ़िल्टर, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े वो कैपेसिटर और इंडक्टर रेजिस्टर से, बैंड पास है, लो पास, हाई पास, बैंड स्टॉप पढ़े ना। एक्टिव फ़िल्टर भी पढ़े इलेक्ट्रॉनिक्स में। यहाँ पे एक्टिव फ़िल्टर ज़रा डिफरेंट है। यहाँ पे एक्टिव फ़िल्टर जो है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या चीज़ है। वो टाइप ऑफ वैक्सीनेशन वाला प्रोसेस होता है उसका। तो पैसिव फ़िल्टर और एक्टिव पावर फ़िल्टर्स,
तो इसमें पैसिव फिल्टर्स आर कंपोज्ड ऑफ पैसिव सर्किट एलिमेंट्स सच एज रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर. फॉर पैसिव फिल्टर्स द एम इज टू एडजस्ट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द फिल्टर टू डिजायर्ड हार्मोनिक एलिमिनेशन. तो ये पैसिव फिल्टर्स हैं, ये आपने सारे पढ़ लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में. Active power filters are simply power electronic converters specific designed to inject harmonic current. वैक्सीनेशन में क्या होता है कि उसी बीमारी के मुर्दा जरासीम आपकी बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं ताकि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा हो उसके खिलाफ. वही चीज़ यहाँ पे कि पहले वेव को डिटेक्ट करो, सेंस करो सेंसर से, ठीक है. उसके बाद उसको चेक करो कि एयर की मसला है, ठीक है. अब चेक करके आपने देखा इसमें थर्ड हार्मोनिक है, फिफ्थ है, FFT किया आपने, उसका थर्ड और फिफ्थ आपने देख लिया, भाई थर्ड और फिफ्थ है. अब उसको कैंसिल कर दो. कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, उसके 180 ऑपोजिट उसमें इंजेक्शन कर दो सिग्नल्स की. जाहिर है आपको पता है साइन वेव की ऑपोजिट करेंगे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो. ये तरीका है. दिस इज द एक्टिव पावर फिल्टर है. तो एक्टिव पावर फिल्टरिंग कैपेबिलिटीज क्या होती है, एलिमिनेटिंग वोल्टेज एंड करंट हार्मोनिक्स, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन, रेगुलेटिंग टर्मिनल वोल्टेज, कंपनसेटिंग द वोल्टेज फ्लिकरिंग. तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि आपका सोर्स करंट देखें कितना प्योर हो गया है और लोड करंट आपका नॉन लीनियर है, लोड आपका नॉन लीनियर है. और उसके साथ इसने आपने शंट एक्टिव पावर फिल्टर SAPF लगाया जिसने डिटरमिन किया कि ये इसमें हार्मोनिक है, उसके अगेंस्ट उसने IF इंजेक्ट किया. उन दोनों को जब आपने सम किया तो देखें सोर्स को क्या हो गई, करंट हार्मोनिक्स एलिमिनेट हो गए, सोर्स का करंट क्या हो गया, प्योर हो गया. आप देखें ना, प्योर साइन वेव बन गया. तो ये जनाब होता है SAPF. अब ये दो तरह के आते हैं, वोल्टेज सोर्स SAPF और करंट सोर्स SAPF. वोल्टेज सोर्स वाले इस तरह के होते हैं जिनमें एक कैपेसिटर बैंक लगा होता है और साथ में स्विचिंग होती है और फिर आगे इंडक्टर लगा होता है. ये देखते हैं हम. वोल्टेज सोर्स एक्टिव पावर फिल्टर क्रिएट्स AC वोल्टेज एट द आउटपुट टर्मिनल. वोल्टेज सोर्स एक्टिव फिल्टर्स यूज कैपेसिटर फॉर द DC लिंक. द आउटपुट फिल्टर शुड बी एन इंडक्टर. तो ये देखें ये आपका क्या है, वोल्टेज सोर्स. आपको पता है कैपेसिटर को एज अ वोल्टेज सोर्स, करंट को एज अ करंट सोर्स यूज़ करते हैं ना. तो अगर पहले कैपेसिटर लगे हैं पीछे और इंडक्टर आगे लगे तो ये वोल्टेज सोर्स है, और अगर पीछे इंडक्टर लगे हैं आगे कैपेसिटर लगे हैं तो वो क्या है, करंट सोर्स है. ठीक है, बस इतना फ़र्क है. Current source active power filter creates AC current at its output terminal. Current source active filters use inductor for the DC. The output filter should be a shunt capacitor. ठीक है, तो ये आपका करंट सोर्स एक्टिव पावर फिल्टर हो गया. ठीक है. अच्छा, पैसिव फिल्टर्स में क्या होते हैं कि चीप होते हैं, इजी होते हैं, रिलायबल होते हैं, हाई एफिशिएंसी होती है, लेकिन उसमें रेजोनेंस की फिर प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि ज़ाहिर जब आपने इकट्ठा करना है RLC को उसमें रेजोनेंस होगी. ठीक है, तो वो मसला करती है. तो ट्यूनिंग के फॉर द फिक्स फ्रीक्वेंसी या फिक्स रिएक्टिव पावर कंपनसेशन लार्ज है, फिक्स होते हैं ना, उसमें या तो वेरिएबल लगा के आप कर लो चेंज. अच्छा, एक्टिव फिल्टर्स में क्या होगा, रेजोनेंस की प्रॉब्लम नहीं. इसमें कौन सी रेजोनेंस होनी है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, डिटेक्शन हो रही है और उसके बाद इंजेक्शन हो रही है. कैन एलिमिनेट एनी हार्मोनिक वोल्टेज रेगुलेशन, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन, रिलायबल ऑपरेशन, बट एक्सपेंसिव है. और एक्सपेंसिव है भाई, महंगा है. कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम्स है. ठीक है, कंट्रोल सिस्टम्स. ठीक. अच्छा जी, उसके बाद ये टर्की में एक लगा हुआ है. टर्की में एक स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर द फिफ्थ हार्मोनिक फिल्टरिंग 5 MVA का करंट सोर्स कन्वर्टर. नहीं देखिए, ये एक्चुअल की डायग्राम है, जो एक्चुअल लगा हुआ सिस्टम ये उसकी डायग्राम है, सिंगल लाइन. ठीक है. तो ये आपका करंट सोर्स आपका क्या है, शंट एक्टिव पावर फिल्टर. ये उसकी कंटेनर इक्विपमेंट का. ठीक है, और ये अंदर से उसके पैनल्स हैं. सर्किट वो है जो अभी दिखाया था आपको. और ये चाइना का है, चाइना की वेबसाइट से मैंने इसको डाउनलोड किया था कि एक्टिव पावर फिल्टर इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विद नॉन लीनियर लोड्स एंड यूजेस वन सेट ऑफ द CT टू डिटेक्ट द लोड करंट. ज़ाहिर सेंसर आपका CT है, करंट सेंसर है. ये आगे इंस्ट्रूमेंटेशन में भी कराऊंगा मैं आपको, CT-PT. ठीक है, और EMS में भी ये कराते हैं. CT-PT क्या होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर. क्योंकि करंट अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको मेयर करने के लिए बड़े बड़े मीटर नहीं बनाएंगे, वही नॉर्मल मीटर रखेंगे, आप उसको स्टेप डाउन कर लें, सिंपल. ठीक है, तो इट कैलकुलेट्स ईच ऑर्डर हार्मोनिक करंट बाय FFT एल्गोरिथम्स इन इट्स DSP माइक्रोचिप, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग माइक्रोचिप, एंड देन जनरेट्स अ कंपनसेटिंग करंट विद द सेम एम्पलीट्यूड बट ऑपोजिट फेज एंगल. ठीक है, टू द डिटेक्टेड हार्मोनिक करंट which cancels out the original load harmonics. APF not only eliminates harmonic current from the load side but it also mitigates the harmonic voltage caused by the harmonic current. The APF system can also improve the power factor and correct the load imbalance in the power system. तो बड़े कमाल की चीज़ है ये. ठीक है, the principle of the shunt filter is to produce harmonic currents equal in magnitude but opposite in phase to those of the harmonics that are present in gate. ठीक है, phase shift of the harmonic current is 180 degree. वो देखें, वो दिखा रहा है कि आपको नॉन लीनियर लोड है, स्केयर वेव, मोस्ट पोल्यूटेड वेव. ठीक है, और कॉज स्केयर समथिंग है ये, और ये इस तरफ आ रही है आपकी जो इंजेक्शन करंट आ रहा है, जो इंजेक्ट कर रहा है, और पीछे आप जो सोर्स का करंट है वो देखें, प्योर साइन हो गया.
Non-linear load with SAPF becomes a linear. SAPF is a closed loop structure. SAPF can compensate reactive power and can also mitigate harmonics and distortion. तो I compensate KCL लगाने से किरचॉफ करंट लॉ कि I load is equal to this plus this, तो I compensate is equal to I load minus I source. तो ये था जनाब शंट एक्टिव पावर फिल्टर का एक ब्रीफ ओवरव्यू. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.